नमस्कार दोस्तों, सी क्लास चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 15 में आपका स्वागत है। चलिए तो दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी देखते हैं कि मार्केट में कहाँ-कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ-कहाँ हम अपना ट्रेड बना सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करके देख सकते हैं। सीधे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ अगर मैं इसको डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, तो सीधे हम मंथली चार्ट पे देखते हैं। मंथली चार्ट देखिए, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त का कैंडल थोड़ा वीक आया, रेड कैंडल बना है, लेकिन फिर भी अभी कंफर्मेशन नहीं आया, यानी कि उसके लो के नीचे अभी कोई सिग्नल नहीं बना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मंथली जो कैंडल है वो वीक जरूर बनी है, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और RSI को दिखाएंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये सिर्फ एक 60 पर सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन है। यानी कि यहाँ से मार्केट का करेक्शन मोड कंप्लीट हो चुका है। जो भी उसमें जो शेयर मतलब वीक शेयर थे, उनमें करेक्शन आ चुका। जो स्ट्रॉन्ग थे वो अभी भी ऊपर ही खड़े हैं। तो इस तरीके से यहाँ से मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर इसी चीज़ को हम वीकली पे देखेंगे निफ्टी में, तो वहाँ भी देखेंगे तो वीकली पे भी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ पे भी ये 60 पे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि पूरा सिग्नल दे रहा है आपको कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस हफ्ते में देखेंगे तो एक ग्रीन कैंडल भी बनी है। अगर इसके आगे ऊपर निकलता है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं कि ये जो हमारा ऊपर लाइफ हाई का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए इसी बार में। बाकी अगर डेली चार्ट पे हम निफ्टी का देखेंगे, तो अगर यहाँ से मैं एक ट्रेन लाइन आपको बना के दिखाऊं, तो लगभग ये ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आपको ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो छोटा सा फॉल था आपको डेली चार्ट पे जो दिख रहा था, ये सीधे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलते ही यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी, जो शायद मंडे को मिलना चाहिए, मंडे ट्यूजडे में। यानी कि अगले हफ्ते में हमें इस लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगा, तो अच्छे रैली, ये जो टारगेट हमारा टारगेट है वो पूरा का पूरा देखने को मिल सकता है। बाकी और चीजें हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका GFS ट्रेड भी बनता है। जैसे मंथली आपका 60, वीकली 60 और डेली 40 का सपोर्ट ले रहा है। आप इसको देखेंगे तो इसने एक बार भी 40 को नहीं तोड़ा है। यहाँ देखिए, ये इसके नीचे गया, इसका लो भी तोड़ा, फिर उसके बाद यहाँ भी लो तोड़ा, उसके बाद लेकिन इसने 40 को कहीं भी नहीं तोड़ा, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। ये मल्टीपल सपोर्ट लेने का मतलब यानी कि ये बॉटम बना रहा है। तो ये एक नया बॉटम मार्केट का यहाँ बन चुका है, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है। अगर जब तक इस लो के ये जो लाइन यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है 19,200 के नीचे ही नहीं जाता है, तो यही लो रहेगा। उसके बाद यहाँ से एक रैली ऊपर की देखने को मिल सकती है। तो देखा आपने दोस्तों, हम किस तरीके से मार्केट को डीप में एनालिसिस करते हैं। यानी कि मंथली चार्ट करेक्शन मोड में था, वो खत्म हो गया, उसका कंफर्मेशन नहीं आया। अगर फॉलो अप सिग्नल आ जाता, तो हो सकता था कि यहाँ पर एक आध महीने और ये डाउन साइड चालू रहता, या फिर वहाँ करेक्शन मोड में ये मार्केट रहता। लेकिन वो उसका कंफर्मेशन नहीं आया, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीकली का सपोर्ट पे आ गया। 4-5 हफ्ते मार्केट नेगेटिव रहा, क्लोज दिया 4-5 कैंडल उन्होंने। उसके बाद फिर से एक अपना जो लास्ट 2 वीक का जो क्लोजिंग का जो हाई था, वो पूरा अपना देखिए क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद वीकली में भी इसने अच्छा कैंडल बनाया है। तो हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले हफ्ते में एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। कम से कम ये 3-4 कैंडल तो बनाएगा, यानी कि इसका 19,600 पर जाके फिर से देखेंगे कि मार्केट कहाँ जाता है। अगले हफ्ते का जो टारगेट है लगभग वहां तक तो जाएगा ही, ये इसको पार करेगा। उसके बाद ये नया जो हमारा टारगेट है 20,154, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मंथली देखेंगे तो निफ्टी की तरह सपोर्ट ले रहा है। यहाँ इसने भी एक बड़ा कैंडल बनाया था, लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल बन चुका है। यहाँ पे शुरुआत हो रही है ग्रीन कैंडल की, और कंफर्मेशन इस पर भी नहीं आया, तो ठीक है। वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है। बैंकिंग सेक्टर में ये देखिए, ये 40 को सॉरी 60 को तो यहाँ तोड़ दिया है वीकली में। यानी कि हम यहाँ पे RSI को देखेंगे तो ये 60 के नीचे है। तो ये निफ्टी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है वीकली, लेकिन ठीक है उसमें। आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर लगेगा, वो लगेगा निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में।
तो बैंक निफ्टी को अगर हमें बाई करना है यहाँ से तो कम से कम इस रेंज के ऊपर आएगा, तब जाके देखेंगे, तब तक हम वेट एंड वॉच करेंगे वीकली चार्ट के हिसाब से। अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको और भी कुछ चीजें दिखेंगी, जैसे कि देखिए इसने एक हायर लो यहाँ पे बनाया है, पैटर्न बनाया है, जो हायर हायर हाई और हायर लो का जो मार्केट का जो पैटर्न होता है उसमें देखिए एक लो ये बनाया, उसके बाद यहाँ एक लो बनाया। अगर ये इस रेंज के ऊपर जाता है तो कंफर्मेशन होगा कि ये अप ट्रेंड में दोबारा से शुरू हो चुका है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी 44,800 के ऊपर जाता है तो कंफर्मेशन हो जाएगा कि मार्केट अप साइड में दोबारा से शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे भी बॉटम बना चुका है। और इसमें जीएफएस ट्रेड नहीं बनेगा, थोड़ा ये वीकली पे 60 से नीचे है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी के कंपेरिजन में। बाकी थोड़ा इंडेक्स को और हम देखते हैं, मिड कैप को देखेंगे। मिड कैप देखिए अच्छी खासी रैली में चल रहा है, मिड कैप में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा सब कुछ ठीक है, मंथली वीकली डेली एकदम रॉकेट की तरह चल रहा है। सारी मिड कैप शेयर है, सब रॉकेट की तरह चल रहा है। जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में आप चेक करेंगे, पिछले 14 वीडियोस में हमने आपको क्वेश्चन शिपयार्ड दिया था कहाँ से कहाँ पहुंच गया, और आपका बीएसई डबल हो गया। अगर आपने देखा होगा, ट्रेड दिया होगा तो आपका अच्छा खासा पैसा बना होगा। कभी अगर टाइम मिलेगा तो कभी हम दिखाएंगे कौन कौन से स्टॉक्स हमने दिए थे और उनका कैसा रिजल्ट रहा है, डिटेल में उनको एनालिसिस करेंगे। बाकी आप देखेंगे तो इस तरीके से मिड कैप स्टॉक चल रहा है। बाकी स्मॉल कैप देखते हैं, स्मॉल कैप भी देखिए एकदम रैली की तरह ये भी तैयार है, बिल्कुल जबरदस्त चल रहा है। लेकिन अभी मिड कैप ज़्यादा चला है, स्मॉल कैप अभी चला नहीं होता, तो स्मॉल कैप में और ज़्यादा रैली बनने के चांसेस है। यानी कि स्मॉल कैप सेक्टर अगर आपके पास है तो वहाँ और ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस बनते हैं। लेकिन जितना स्मॉल स्मॉल कैप में रिस्क भी बढ़ जाता है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपका स्टॉक स्मॉल कैप का है तो वहाँ रिस्क भी हाई होगा आपका। प्रॉफिट प्रॉफिट और रिटर्न कमाने के चांसेस हाई रहते हैं, लेकिन रिस्क भी हाई हो जाता है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। बाकी अब यहाँ से सीधे हम सेक्टर पे जाते हैं। दोस्तों आज का जो वीक है हम बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि हम कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से सेक्टर में से हमें कौन सा स्टॉक ढूंढना है। सेक्टर तो बहुत है, तो मैंने कुछ स्टॉक यहाँ सेक्टर्स को देखा हुआ है। सबसे पहले मैं देखूंगा कि रियल्टी स्टॉक, देखो तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, मंथली वीकली और डेली तीनों 60 के ऊपर है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो ये जो आपको दिख रहा है ना डेली पे, यहाँ मैं आपको ये बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पुराना इसका रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस कर चुका है पूरा वीकली पे। यानी कि ये एक कप पैटर्न की तरह दिखा रहा है, पूरा रियल्टी सेक्टर में कप बन रहा है, आप ये देखिए। तो यानी कि अभी तो ये कप भी बना और यहाँ थोड़ा सा हैंडल भी बना दिया, पूरा रियल्टी सेक्टर यहाँ से चलना शुरू किया है अभी, शुरू भी नहीं किया। अगर आप देखोगे तो सिर्फ उसने बोला है कि मैं यहाँ से रेडी हो रहा हूँ। तो आप अगर रियल्टी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखेंगे तो शायद हो सकता है कि एक आध महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए। तो आपको वो ध्यान देना पड़ेगा कि पूरा सेक्टर में आपका ये कप पैटर्न बन रहा है, तो हमें वहां से देख के चलना पड़ेगा। और दूसरा अगर मुझे कोई सेक्टर पसंद आ रहा है तो वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर मुझे क्यों पसंद है, यहाँ देखिए रेजिस्टेंस के पास है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो बहुत जोर से भागेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। बस तब तक के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। बाकी 60 60 60 तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है। तो वो भी चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये मेटल सेक्टर अभी भी चलना शुरू किया मेटल ने भी, यानी कि मेटल में भी मूवमेंट बन सकता है, बस इसमें रेजिस्टेंस के पास है तो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। छोटी क्वांटिटी में मेटल में ले सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाता है तो आपकी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। मेटल और आपका ऑटो, सॉरी रियल्टी, और तीसरा मुझे सेक्टर जो दिख रहा है यहाँ पे ऑटो, ये तीनों सेक्टर यहाँ पे जबरदस्त फॉर्म में लग रहे हैं। यहाँ देखिए ऑटो ने मंथली या 60 पर तो ऊपर चल ही रहा था, ये पिछले महीने इसने थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, वहाँ पे होल्ड लिया। उसके बाद देखिए फिर से डेली पे 60 को क्रॉस किया, कितना शानदार इसने कैंडल बनाया, बड़ा कैंडल बनाया। यानी कि ऑटो सेक्टर में अभी जस्ट स्टार्ट हो चुका है। ऑटो के से अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो काफी तेजी के साथ आप उसमें तूफानी तेजी के साथ पैसा बना सकते हैं। तो चलिए अब ये तीन सेक्टर हमने आइडेंटिफाई किए, मेटल,
ऑटो और रियल्टी। अब इन तीनों में से ही हम स्टॉक ढूँढेंगे जिससे कि हम टॉप डाउन अप्रोच को जो करते हैं, वो पूरा हमें इसमें साथ में एक का कॉम्बिनेशन बनेगा कि मार्केट भी ठीक हो रहा है, सपोर्ट पर है और आपका सेक्टर अगर आपको मिल गया आउट परफॉर्म वाला, तो वो भी आपका सपोर्ट करेगा और उसमें भी हमने आउट परफॉर्मिंग अगर स्टॉक्स ठीक चुन के निकाल दिया, तो हमारा पैसा ईज़िली बन सकता है। तो सीधे फिर हम अब सेक्टर्स को देखते हैं। सेक्टर्स तो तीनों देख ही लिए, अब हम स्टॉक्स पे चलते हैं। तो स्टॉक्स पे देखिए ऑटो सेक्टर से मैंने लिया बजाज ऑटो, मुझे पसंद है। बजाज ऑटो तीनों आर से 60 के ऊपर है, आप देखेंगे तो। और अभी शायद ये सॉरी हाँ, ये देखिए बजाज ऑटो का चार्ट लगा। यहाँ देखिए तीनों आरएसआई 60 के ऊपर नहीं है, इसका जस्ट 60 क्रॉस कर रहा है वीकली पे। मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 को क्रॉस कर रहा है और डेली 40 पे सपोर्ट ले रहा है। यानी कि ये आपका जीएफएस ट्रेड बनता है प्रॉपर। आप इसको देखेंगे और आपका ये हायर लो बनाता जा रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये हम इसको ले सकते हैं। यानी कि ये जो कैंडल है हमारा, ये स्विंग का लो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 4550 के आसपास और यहाँ पे इसके हाई के ऊपर हम ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि 4720 के आसपास अगर ये जाएगा, ये जो कैंडल बनी है इसके ऊपर अगर जाएगा, तो यहाँ पे हम अपना अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हैं। अगले जो आपका वीक आने वाला है उसमें 10-15 दिन के लिए ट्रेड में ये आपका स्विंग ट्रेड या पोजिशन ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है और अपना रिस्क मैनेज ज़रूर करना है दोस्तों। मेरा फिर मैं आपसे कहता हूँ कि रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ मेरी खुद की जो एनालिसिस है, मैं खुद की जो स्टॉक्स लेता हूँ बस वो मैं आइडेंटिफ़ाई करके इस चैनल पर डालता हूँ। अगर इसमें आपका कोई भी प्रॉफ़िट या लॉस होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। आप अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप उनको जाके एक बार देखें दोस्तों, बिना सीखे कुछ नहीं मिलेगा। आप कब तक दूसरों के बताए हुए ट्रेड्स को करते रहेंगे, आपको खुद से मेहनत करेंगे दोस्तों, ये लाइफ टाइम इनकम है। आपका एक स्किल जनरेट हो सकता है, अगर आप चाहें तो वो आप कर सकते हैं, बस आप मेहनत करना नहीं चाहते तो बात अलग है। मैं तो यहाँ पे स्टॉक्स आपको सेक्टर आपको दे ही रहा हूँ, बाकी आप खुद से करना चाहें तो ये सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए सीधे देखते हैं, ये बजाज ऑटो मुझे ठीक लग रहा है। उसके बाद दूसरा भी ऑटो सेक्टर का अगर मैं आपको उसको दिखाऊँ, तो तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है। तो यहाँ देखिए, ये आपको मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये देखिए कितना शानदार, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लगभग आपका 2017 का ब्रेकआउट हुआ मारुति सुजुकी। 2017 का ब्रेकआउट यानी कि लगभग 5-6 साल का ब्रेकआउट, यानी कि जितना लंबा ब्रेकआउट होता है तो उतनी तेजी से और उतना ही ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसका अगर टारगेट हम निकालें, तो इसका जो लेंथ गहराई है नीचे, इतना लगभग यानी कि आप देखेंगे 4100 और 10,000 लगभग 6,000, यानी कि ये 15, अब 15,000 के आसपास मान लो मारुति तैयार हो रहा है 10 से 15,000 जाने का, यानी कि 50% इसमें पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेरे को सेक्टर के साथ ऑटो सेक्टर का है और बहुत ही बढ़िया इसमें यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा एक साथ नहीं जाएगा, थोड़ा रुक-रुक के चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1 महीने में ही 15,000 हो जाएगा, 5,000 भाग जाएगा। लेकिन इसमें हमें ज़रूर देखना चाहिए, अगर इसको हम डेली पे जाके देखें, तो ये डेली पे देखेंगे बॉलिंजर बैंड का भी मुँह फट गया और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है इसने। एंट्री इसमें बन सकती है यहाँ, आप इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे और जो स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे हम, ये बॉलिंजर बैंड का जो मिडल बैंड है इसका स्टॉप लॉस रखेंगे, उसके बाद चलने दीजिए। दोस्तों, आप स्टॉक्स को लेके ये कभी ना सोचें कि ये नहीं नहीं, ये तो 10,000 का है, मैं इसमें नहीं लूँगा, मैं तो ₹5 वाला या ₹20 वाला ही स्टॉक ट्रेड करता हूँ। दोस्तों, आपको सिर्फ़ अपने सिस्टम को फ़ॉलो करना है और पैसा आपको स्टॉक देख के नहीं लगाना है, जो आपके सिस्टम में ठीक बैठता है, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में बैठता है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि हाँ, ये एक स्टॉक मैं ले सकता हूँ, मेरा जो भी इसका स्टॉप लॉस होगा वो मैं झेल सकता हूँ, तो इसमें ट्रेड करें, अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि आप चाहे ₹10 के 1000 स्टॉक लें या 10,000 का एक स्टॉक लें, एक ही बात है। बस आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम है, कौन-सा ज़्यादा
इसमें स्टॉक दिखता है जिससे मुझे आसानी से पैसा बनता है। तो हमें स्टॉक के यहाँ इस भाव को देख के पैसा नहीं लगाना है। मुझे ठीक लग रहा है, ऑटो सेक्टर के साथ चल रहा है, मार्केट के साथ चल रहा है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली दिखा सकता है ये। अगले हफ्ते में भी और उससे अगले हफ्ते में भी अगर इसको देखा जाए तो ये 15-20 दिन या 1 महीने, हो सकता है 2 महीने तक भी चले, क्योंकि जो टारगेट इसका है ना 5,000 बहुत बड़ा टारगेट हो गया दोस्तों। वो 5,000 ये 15,000 का जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा लेकिन आएगा ज़रूर। ये यहाँ तक का टारगेट आपको इसको देखना है, तो बहुत बड़ा टारगेट है मारुति के लिए। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ फिर से बोलना चाहूँगा कि आपका जो लॉस या प्रॉफ़िट होगा, वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चलिए फिर आगे का एक और ट्रेड देखते हैं। ये मुझे एक छोटा जो है स्मॉल कैप का शेयर है, गेटवे। छोटा-सा शेयर है, 86 के रुपीज़ के आस-पास है। इसमें स्टॉप लॉस भी छोटा ही है। ये जो कैंडल का लो है, ये 83 के आस-पास का स्टॉप लॉस लगाएँगे। बाकी एंट्री यहाँ भी जहाँ है वहाँ ले सकते हैं, या फिर ये जो रेड कैंडल बना है इसकी क्लोजिंग के ऊपर अगर आता है, 88 के ऊपर निकलता है, तो एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल के ऊपर। ये जो लाइन है 8840, यहाँ पे एंट्री लें और ये 55 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे। आराम से इसमें भी अच्छा टारगेट आपको मिल जाएगा, लगभग 114 से 120 के आसपास। और एक मुझे ये आपका ओरेंट पेपर भी ठीक लग रहा है। ये आपको ब्रेकआउट इसने अभी दिया नहीं है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट देगा ये भी देखिए बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा। जी, मुझे ठीक लग रहा है ये ब्रेकआउट देंगे 2018 का, लगभग 5 साल का ब्रेकआउट है। यहाँ अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म करता है, यानी कि इसके ऊपर हम इसके ऊपर जाता है लगभग 55 के आसपास, अगर ये जाता है तो वहाँ जाके हम इसमें एंट्री बनाएँगे। अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी स्टॉप लॉस आपको कम से कम ये 43 का रखना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा, या फिर इसको ऊपर आने चाहिए, उसके बाद छोटा-सा स्टॉप लॉस रखेंगे, तब दिखाएँगे इसमें इसको वो ऑरेंज पेपर को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी और मैं आपको एक तो स्टॉक और दिखाऊँ, रियल्टी सेक्टर जो हमने आइडेंटिफ़ाई किया था, उसमें से अगर देखना है तो डीएल है। बेस्ट पिक है डीएल है, रियल्टी में से। ऑटो में से बजाज ऑटो और आपका मारुति, रियल्टी में मुझे अच्छा लग रहा है डीएल है। बहुत ही अच्छा, वीकली को इसने देखिए जस्ट क्रॉस किया है और मूविंग एवरेज के मिडिल बैंड पे सपोर्ट लिया है। यानी कि इस कैंडल के ऊपर हम अपना ट्रेड बनाएँगे, बहुत ही शानदार ट्रेड बनेगा। अच्छा खासा टारगेट आपको 580 से 600 रुपए तक का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। और एक और इसी रियल्टी सेक्टर से आईआरबी इंफ्रा, छोटा-सा स्टॉक है, स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप तो तूफ़ानी तेज़ी कर ही रहा है। इसको देखेंगे तो इसमें कल अच्छी खासी तेज़ी बनी है। देखेंगे इसमें लगभग 7-8% का मूवमेंट आ चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये मूवमेंट आ चुका है, लेकिन मेरा जो टारगेट है लगभग 35 तक ये जाने के इसमें पोटेंशियल है। तो अभी भी इसमें जिनके पास है वो बने रहें और इसमें नया पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर आपका बैठता है तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी एक थोड़ा सेक्टर से हट के अगर मैं कुछ देखना चाहूँ तो मुझे टाटा केमिकल ठीक लग रहा है। टाटा केमिकल भी अच्छा है। उसमें देख सकते हैं वीकली जस्ट क्रॉस किया है, छोटा-सा स्टॉप लॉस बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। ₹1000 के आसपास स्टॉप लॉस है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी देवयानी इंटरनेशनल, एक ये अभी इसने क्रॉस नहीं किया है, ये भी अपना लगभग कब बनाएगा छोटा-सा, दो 1-2 साल का। बाकी ये ठीक लग रहा है देवयानी इंटरनेशनल। ये 4-5 स्टॉक्स हमने देखे दोस्तों, उनमें आप देख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगते हैं, आपके रिस्क मैनेजमेंट पे बैठते हैं और लगता है आपको, जिस पे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है कि हाँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, आप उनको और डीप में एनालिसिस करें। उसके बाद आप देखें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को करें। उसके बाद आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो उससे सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में पैसा कॉन्फिडेंस और माइंडसेट के साथ ही बनता है। अगर ऐसे ही सब लोग पैसा बनाने लगे, तो फिर सब काम छोड़ के सब स्टॉक मार्केट में ही आ जाएँगे। क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका माइंडसेट पूरी तरह से तैयार नहीं होगा कि इस ट्रेड को लेना है और कब तक रखना है और कहाँ तक हमें इसमें नीचे बने रहना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस को काट के निकल जाना है, वो सारी चीज़ें हमें अपने दिमाग में पहले से बिठानी होती हैं। उसके बाद ही हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। अगर नहीं किया, ऐसे ही किसी के कहने से या किसी की वीडियो देखने से हम ट्रेड में एंट्री मार देते हैं और मार्केट अगर अचानक से ऊपर जाने की बजाय नीचे घूम गया
और फिर आपने अपना माइंडसेट को चेंज नहीं किया, स्टॉक्स पे नहीं निकले, दोस्तों बहुत ही आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान दें। और मैंने जो भी आपको सिखाने की कोशिश की है उसको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, इन स्टॉक से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप स्टॉक ट्रेड ले रहे हैं और कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हमें कमेंट में बताएँ। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कुछ न कुछ लिख सकते हैं। और अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके आप दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।